नमस्ते, प्रणाम। आइए आज हम लोग एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अभी बीते दिनों 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और उसके नतीजे भी आप सब जानते हैं। 3 राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और एमपी में बीजेपी विजेता घोषित हुई और तेलंगाना में कांग्रेस विजेता घोषित हुई। लेकिन 5 राज्यों में सिर्फ 4 पर ही ज्यादा लोग जोर दिए। वो 5वां राज्य कौन था जहां चुनाव संपन्न हुए? तो वो 5वां राज्य था मिजोरम। देर नहीं करते हैं, आइए मिजोरम में क्या कुछ आश्चर्यजनक हुआ है, आप लोगों को जानने लायक हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। तो मिजोरम में क्या हुआ है आप जान जाइए कि 5 वर्ष पहले जो पार्टी बना था, मात्र 5 वर्ष पहले जो पार्टी बना था, उस पार्टी के नेता ने ही कुल 40 विधानसभा के सीटों में से 27 सीटें जीत करके पूरे देश में अपने राजनीतिक कौशल का, अपने राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मनवाया है। और वो लोहा मनवाने वाले कोई और व्यक्ति नहीं है, इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी रहे, इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी रहे, दल बदल कानून के पहले शिकार माननीय लाल दुहोमा सर। लाल दुहोमा सर भारत के पूर्व आईपीएस रहे हैं। वो आईपीएस भी रहे हैं और इन्होंने हराया किसको? तो एम वांगचुक को, एम वांगचुक को हराया उन्होंने। और कितने वोटों से हराया? तो 2982 वोटों से हराया। अब आपको मैं बता दूं कि लाल दुहोमा जी जो है वो जोराम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम जोराम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम के संस्थापक हैं, जो मात्र 5 साल पहले यह पार्टी बनी थी। कौन? जेडपीएम, जोराम पीपुल्स मूवमेंट। पिछले चुनाव में ये मात्र 8 लाई थी, लेकिन इस बार इसने 19 सीटों का इजाफा किया और 27 सीटें लेकर के ये मिजोरम में सरकार बनाने जा रही है। तो बहुत बहुत बधाई लाल दुहोमा जी के बारे में। 73 वर्षीय लाल दुहोमा जी पूर्व आईपीएस रहे हैं, इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी रहे हैं। और आपको एक हैरत की बात मैं बता दूं कि सबसे पहले उन्हें कांग्रेस से ही टिकट मिला था। 1984 ईस्वी में कांग्रेस से उनको टिकट मिला था और वो हार गए थे। लेकिन देखिए, एक आईपीएस में कितना दिमाग होता है, कितना नियम कानून की जानकारी होती है, कितना सूझबूझ होता है कि वो बंदा सांसद चुना जाता है उसी साल जिस साल वो विधानसभा के चुनाव हार जाता है कांग्रेस से। और ये जो है 1988 में दल बदल कानून के सबसे पहले शिकार बने और दल बदल कानून के तहत उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो सांसद बने। 1988 वो समय है। बाद में वो मिजो नेशनल फ्रंट में भी रहे। लाल दुहोमा जी बाद में मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ की भी पार्टी में रहे। तो वहां मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां और एक कांग्रेस और एमएनएफ, इसमें टक्कर चलता था। जेडपीएम का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये 5 साल पहले पार्टी गठित हुई थी और देखिए कि 5 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री दे देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए इसमें और क्या क्या जानने लायक है कि मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ जो है वो पहले जो है वो सीट लाई थी। कुल कितना? वो पहले सीट लाई थी 26, लेकिन इस बार उसके सीटों की संख्या में -16 घट गया है और वो कुल सीट लाई है 10। और इसके बाद ये जो ललथन हवला और जोरमथंगा, पहले क्या होता था? कांटे का टक्कर इन्हीं 2 नेताओं में होता था। कौन कौन? जोरमथंगा जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के थे और ललथन हवला ये कांग्रेस के थे। इन्हीं 2 में सत्ता का हस्तांतरण होते रहता था, अदल बदल होते रहता था। लेकिन इस बार कोई तीसरा बादशाह हो गया और वो बादशाह कौन है? लाल दुहोमा। वो बादशाह लाल दुहोमा। आगे देखिए, इसके बाद 1986 में पार्टी छोड़नी पड़ी थी इनको। 1986 में पार्टी के आला कमान के खिलाफ
साजिश रचने के ललथन हवला के खिलाफ साजिश रचने के मामले में इनको पार्टी छोड़ना पड़ा था। 1984 में इनको कांग्रेस ने टिकट दिया था और कांग्रेस के ही ललथन हवला हुआ करते थे और उनके खिलाफ साजिश रचने के आरोप में इनको पार्टी छोड़ना पड़ा था लाल दुहुमा को। फिर भी सांसद बने और बाद में ये मिजो नेशनल फ्रंट में भी रहे। तो ये मैं बता दूं एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको। मैं क्या बताऊं, 35 साल के सियासी जुगलबंदी 84 से आप जोड़ लीजिए, 84-86 से जोड़ लीजिए, एक अच्छा सफर तय किया। और मैं चाहूंगा कि हमारे देश को ऐसे ही आईपीएस और आईएएस की जरूरत है जो देश के नवनिर्माण में, नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके और हमारे देश के, हमारे राज्य को बहुत आगे ले जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर एक नए जानकारी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आऊंगा। और मैं बता दूं आप लोग को कि 4 राज्यों में जो चुनावी नतीजे घोषित हुए हैं उसमें बीजेपी कैसे जीती है। कुछ लोग ईवीएम हैक का आरोप लगा रहे हैं जो कि सरासर गलत है, और जो भी है आज तक किसी ने प्रूफ नहीं किया कि ईवीएम कैसे हैक होता है, कैसे हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि उस पर भी हम आगे आने वाले समय में एक निष्पक्ष तौर से विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी क्यों जीती एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी, और बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हारी तो वो क्यों हारी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू।